हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर फाइन्स। आज हम देखेंगे इंग्लिश का चैप्टर्स। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एल्केमी ऑफ नेचर, और ये भी इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम सेम चैप्टर है, सेम कंसेप्ट से। तो ये वीडियो उन सभी के लिए भी हेल्पफुल होती है, मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम के लिए भी। ठीक है, सो जॉइन अस, लेट्स स्टार्ट। बिगिनिंग में एक कुछ 4 लाइनें लिखी है विलियम बेक की, हम लोग वो देखते हैं। टू सी अ वर्ल्ड in a grain of sand and a heaven in the wild flower. Hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. ये चैलेंज का डिस्क्रिप्शन और जनरली एक मैसेज दे रहा है, वो दे रहा है। और बहुत से बुक्स वगैरह में इसमें एक्सप्लेन नहीं किया जाता है और बताया नहीं जाता है, तो हम लोग देखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है। Something as tiny as a grain of sand can sparks of an idea or imagination of a hug significance to the world. पहली जो लाइन का एक्सप्लेनेशन नहीं है कि जो सैंड्स, जो रेत होती है, रानी होती है, वो क्या करते हैं, हमें एक आइडिया देते हैं। वो एक आइडिया और इमेजिनेशंस हम दे ले सकते हैं उससे, और एक आइडिया देते हैं हम, इस तरीके से बिल्डअप करते हैं। One can witness and experience the beauty of heaven in a something as small as a wild flower and derive joy forever. Only one should have the eye and time to see it. ये सेकेंड लाइन का एक्सप्लेनेशन है, एंड हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर का। तो इसमें क्या बोला उसने, एक विटनेस हो सकता है, एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप, जो आपने अभी तक देखा नहीं। एक छोटा फ्लावर है और एकदम हैप्पी हो रहा है, एकदम मुस्कुरा रहा है, इस तरीके से जॉय हो रहा है हर टाइम, इस तरीके से। तो ये जन्नत से कम नहीं है, इस तरीके से। और ओनली वन शुड हैव टू सी, और जब आपके पास आंखें होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, आप देख सके उस ब्यूटी को जो नेचुरल की है, नेचर की है नेचुरली, तो आप देख सकते हो उस चीज़ को। इसके बाद में थर्ड लाइन का मीनिंग है, इन्फिनिटी इज एंडलेस स्पेस बट योर स्मॉल पाम कैन होल्ड द डेस्टिनी ऑफ अर्थ थ्रो योर एफर्ट्स। और जो इन्फिनिटी इन एंडलेस मतलब लामहदूद, ना ख़त्म होने वाली जगह है, बट आपका जो स्मॉल होल्ड होता है उसमें जितना आप कैरी कर सकते हैं, इतना आप पकड़ सकते हैं, उतना ही थोड़ा आपके उसमें आता है, वो आपके एफर्ट्स के तरीके से आता है। एटर्निटी इज अ एंडलेस टाइम बट जस्ट एन आवर इज योर लाइफ कैन मेक इज डिफरेंट टू द वर्ल्ड फॉर एवर। और इंटर्निटी इज एंडलेस, और लामहदूद टाइम है, बिना कभी ना कभी ख़त्म होने वाला टाइम आपके पास में है, बट आपके पास में सिर्फ 1 घंटा है, तो आप उसमें क्या करोगे, इस तरीके से। इट कैन मेक डिफर इन द वर्ड फॉर एवर। और लास्ट में बोला ने, ग्रेट डीड्स कैन सरपास द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, दे नेवर डाई। जो अच्छे काम, जो नेकी होती है, वो कंटिन्यूसली रहती है, वो कभी ना ख़त्म होती नहीं है और ना कभी दुनिया से जाती नहीं है, इस तरीके से अच्छे काम जो होते हैं। स्टॉप करो। तो ये हमने देखा अभी ऊपर जो 4 लाइन्स थे विलियम ब्लैक के, उसको हमने इलॉबरेट करके उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया अभी। हमारा एल्केमी ऑफ नेचर, हम उसको देखते हैं पूरा आगे और स्टार्ट करते हैं। कुदरती करिश्मा जिसको बोलेंगे, इस तरीके से नेचर का जो गिफ्ट है हमें कुदरती तरीके से। वी instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. हम रोज़मर्रा की तरह से उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं और अपने कामों में इसमें रहते हैं, बट जो नेचर होता है हमारा, वो क्या करता है, हमारे लिए चीज़ें आसान करता है, रिलैक्सिंग करता है और इन्हांस करता है, बढ़ाता है बहुत सी चीज़ें जो हमें हमारे हलचल के लिए, जो हमें आसानी के लिए क्या करता है, नेचर हर चीज़ को मैनेज करते रखता है और आसानी से बढ़ाता है। नेचर सूट्स एंड नर्चर्स, नेचर्स फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स, नेचर्स विस्पर्स एंड कमांड। अब इसके अंदर जो नेचर है क्या है, सूट्स का मतलब होता है एकदम खामोशी से, एंड नर्चर्स का मतलब होता है पालन पोषण करना, देखभाल करना। तो नेचर क्या करता है, हमारा देखभाल करता है खामोशी से, इस तरीके से। और नेचर हमारे क्या करता है, हमें जो भी डेली नीड्स होते हैं हमारे, हमें फुलफ़िल करता है और हमें मोटिवेट करता है, इस तरीके से।
नेचर विस्पर्स एंड कमांड, नेचर हमें बताता है, बात करता है हमसे और हमें ऑर्डर भी देता है, कमांड भी करता है हमें। आर यू लिसनिंग, क्या तुम सुनते हो? नेचर इतनी चीज़ें आपके साथ करता है, बताता है, गाइड करता है आपको इस तरीके से। व्हेन आई डू इट लीव्स मी इन अ कंप्लीट ऑफ, जब हम जाते हैं तो हमें एक अमेजिंग तरीके से और एक ताजुब से हमें पता चलता है इस तरीके से। वी हैव हैबिकस प्लांट इन आवर गार्डन, एवरी 14 fortnight a flower blooms on it, big, bright and tender। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें हमारे पास में हैबिगस का एक छोटा प्लांट है, ठीक है, और वो क्या होता है, हर 15 दिन में फूल आते हैं उसके ऊपर, बड़ा फूल होता है, बिग होता है, ब्राइट होता है, चमकदार भी होता है और टेंडर, इस तरीके खूबसूरत भी होता है। थ्रू द डे इट स्माइल्स विद द सन एंड डांस विद द वाइल्ड, बट एज इवनिंग अप्रोचेस इट स्टार्ट वेल्टनिंग। उसके बाद में क्या होता है, थ्रू द डे, पूरे दिन क्या होता है, जब वो फूल खिलता है पूरे दिन क्या होता है, स्माइली करते रहता है और सूरज की रोशनी में चमकता है, हवा के साथ खेलता भी है, डांस भी करता है हवा के थ्रू। और जैसी शाम होते रहती है अप्रोचिंग, और वो शाम के वक्त वो मुरझाना चालू होता है, वेल्चरिंग, ख़त्म होना, मुरझाना, डाइंग, इस तरीके से। द मॉर्निंग आफ्टर, नेक्स्ट दूसरे दिन, it weathers completely and by evening it falls and becomes one with the earth again। नए सुबह में ऐसा होता है कि एकदम पत्ते झड़ जाते, गिर जाते, और यहाँ पे फूल था बोल के वो एकदम हो जाता है ख़त्म, इस तरीके से कुछ भी रहता नहीं है वहाँ पे झाड़ पे। द फ्लावर कम टू लाइफ ओनली फॉर वन डे, yet it does so in full splendors। जो फूल होता है वो सिर्फ एक दिन के लिए आता है दुनिया में, एक दिन के लिए, एक दिन उसकी लाइफ रहती है, ज़िंदगी रहती है। वो एक दिन में क्या करता है, पूरा एकदम तेज़ी से खुशियाँ और एकदम खुश होता है और अच्छे से पूरा उसका जो लाइफ पीरियड होता है वन डे का, उसमें पूरा एंजॉयमेंट करता है। ये हमें मैसेज मिल रहा है, जनरली मोटिवेट इंस्पायर करने के लिए पूरा चैप्टर है अल्केमी ऑफ नेचर। व्हाट इफ़ वी टू लिव आवर लाइफ हाउ एवर शॉर्ट सो इट्स फुलेस्ट। तो अगर ऐसी हमारी लाइफ होती है और इस तरीके से ही अगर हम अच्छे से लाइफ हमें इंस्पायर होते हुए और आगे शॉर्ट भी रही तो हम फुलेस्ट इन्जॉयमेंट करते हुए अगर अच्छे से हम हमारी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, वी वांट टू अ रॉकी बीच एंड सॉ द spread of the majestic ocean and the rocks alongside, curved, sculpted and shaped by the water। उसके बाद में क्या बोल रहा है, हमें एक अच्छे समुद्र किनारे बीच के ऊपर जाने चाहिए जिसमें एक बहुत शानदार मैजेस्टिक ओशन, मतलब समुद्र बहुत अच्छा दिख रहा है इस तरीके से। वहाँ पे अराउंड साइड और आजू बाजू में क्या, वहाँ पे जो पत्थर है और वो क्या स्क्वेयर शेप हुए हुए, समुद्र में पानी बार बार गिरने से पत्थर का डिज़ाइनिंग चेंज होता है, वो डिज़ाइन में पत्थर इस तरीके से पानी में। वाटर इज़ सो जेंटल, पानी जो होता है लिक्विड होता है। रॉक सो हार्ड, पत्थर जो होता है हार्ड होता है फिर भी। येट एज द वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे फॉर अ ईयर, द रॉक्स गिव इन इट टॉक्स द शेप्स दैट द वाटर कमांड्स। तो यहाँ पे एक मैसेज बताना चाह रहा है कि जो पत्थर सख्त होता है, पानी नरम होता है, बट कंटिन्यू पानी गिरने से क्या करता है पत्थर, कुछ सालों में, कुछ महीनों सालों में पत्थर को एक शेप देता है, जैसे पानी चाहता है वैसा शेप देता है इस तरीके से। आवर प्रॉब्लम आर सो कोलोसल एंड वी आर सो स्मॉल, येट इफ़ वी परसिस्ट। तो उसी तरीके से हमारे प्रॉब्लम्स होते छोटे होते, हम बहुत छोटे होते इस बड़े बड़े प्रॉब्लम से भी। इसी तरीके से हम जो क्या करते हैं, हम उनसे लड़ते हैं और आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहते हैं। उसके बाद का पैराग्राफ, वी सॉ स्मॉल बाइट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रो द स्मॉल क्रैक्स इन द कॉन्क्रीट pavement। It left us thinking, however impossible things may looks, there is always an opening। तो ये पैराग्राफ में बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है। जैसा आप देख रहे हो, जो कंक्रीट के रोड होते हैं, सड़क होते हैं, कुछ सालों बाद जो कंक्रीट बिछा हुआ है पूरा, कुछ सालों बाद, कई साल के बाद में क्या होता है, वो ब्रेक होते हैं, वो बीच में दरारें पड़ती है। बाद में दरारों में से क्या होता है, छोटे छोटे बाद में घास वगैरह उगती है, उसमें निकलते छोटे छोटे कोम। तो उन्हें मैसेज दे रहा है कि कंक्रीट इतना हार्ड होता है बट कंटिन्यूसली, बट एक टाइम आता है कि वो घास जो होती है, ग्रास जो होती है, वो ऊपर आ जाती है इस तरीके से। वी सॉ अ ट्री
bare of all leaves in the cold winter months. We thought each chapter was over, but 3 months passed. Spring set in, and tree was back in green's majesty once again. अब इन्हें क्या बोल रहा है, क्या आप देखते हो सर्दी के मौसम में झाड़ होता है, उसके ऊपर पतझड़, पूरे पतझड़ मौसम होता है, झाड़ के पूरे पत्ते झड़ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि झाड़ पे अब एकदम चला गया, अब ख़त्म हो गया, झाड़ से काम खत्म, तमाम हो गया, गेम्स ओवर। बट 3 महीने जैसे ही जाते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है कि वो पूरा वापस से नए पत्ते आते हैं उस पर, फुल ऑफ लीव्स, फ्लावर, बर्ड्स एंड लाइफ। उसी तरीके से उसको नए फूल्स वगैरह भी आते हैं, फ्रूट्स आते हैं उसके ऊपर, बाकी जो बर्ड्स होते हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो भी झाड़ पे उसको वापस आते हैं इस तरीके से। What if we too had the convictions that, however difficult things are right now, it will not remain so forever? Remember, this too shall pass. यहाँ पे हमें ये मैसेज मिलना चाह रहा है, जो आपकी डिफ़िकल्टीज़ है, जो प्रॉब्लम्स है, जो आप फेस कर रहे हो लाइफ के अंदर, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। एक वक्त आता है, वो आता है, बाकी ये प्रॉब्लम्स वो सब टाइम के साथ साथ पास हो जाते हैं, चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद में we saw an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ant size. The ants organized themselves around the fly, lifted it on frail feelers and carried it on quite a distance. अब यहाँ पे जिन्होंने एंट का एग्जांपल दिया, चींटी का एग्जांपल दिया, उनका टीम वर्क के बारे में। जब वो खाने की तलाश करते हैं, एक उनको मक्खी या कुछ उड़ने वाला कुछ मिल जाता है उनको, जब वो उठाते हैं उसको, लिफ्टेड करते हैं, तो काफ़ी हेवी होता है, बट वो सभी एक साथ मिलके क्या करते, टीम वर्क के साथ में उठाते हैं उसको, और अपने जो कमज़ोर पैर होते हैं उस पर उठाते करके उसको लेके आते हैं अपने घर के ऊपर, और वो सब साथ में काम करते हैं। इस तरीके से टीम वर्क के बारे में बता रहा। देयर टीम वर्क एंड प्रेजरनेस वेयर इम्प्रेसिव। वाकई में जो चीज़ें जो एक साथ एकजुट होकर जब काम करते हैं, और जो नामुमकिन वाली, जो इतना छोटी, जिसका वज़न बहुत कम होता है, बट उन्हें बड़े बड़े वज़नदार चीज़ भी उठा के उन्हें लेके आती है इस तरीके से, ये बहुत काबिल तारीफ़ होता है। वॉट इफ़ वी टू आर कंसिस्ट ऑर्गेनाइज फोकस। अगर हम इस तरीके से कंसिस्ट करें लगातार, और अच्छे से अरेंजमेंट करें और फोकस करें इस तरीके से, हमें जी हमने देखा था। अब इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है जो नेचर के बारे में, जो एक खुद ब खुद नेचर क्या करता है, हमारे लिए बहुत सी चीज़ें आसान करता है, उसके बारे में बता रहा हूँ उन्हें। देखो, जो हमसे बात करता है नेचर्स। स्पाइडर्स वेब्स आर डेलिकेट येट वेरी स्ट्रॉन्ग। जो स्पाइडर होता है उसकी जो जाल होती है कमज़ोर होती है, बट वो बहुत मजबूत होती है जब उस पर कोई फंसता है, तो इस तरीके से। रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई। जो रेनबो होता है उसके जो कलर्स होते हैं वो पूरे स्काई में क्या होते हैं, चमकते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। ओएस्टर टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड दे ओपन अप विद अ पर्ल। जो ओस्टर, जो सीपी होती है समंदर की, एक उसमें कंकर जाता है, एक छोटा पत्थर जाता है, जब वो सीपी खुलती है कुछ वक्त के बाद में, इसके बाद में, तो उसमें क्या होता है, मोती बन जाता है इस तरीके से। इनऑरेबल स्टार्स शाइन अक्रॉस द इन्फिनिटी स्काई। जो इनऑरेबल जो स्टार होते हैं, जो कंटिन्यू चमकने वाले स्टार होते हैं, जो चमकते रहते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, आसमान में चमकते हैं इस तरीके से। क्लाउड टेक न्यू शेप्स विथ एवरी पासिंग मोमेंट्स। जो बादल होते हैं, बादल का एग्जांपल दिया, ये क्या होता है, इनका जो शेप होता है हर बार चेंज होते रहता है, जैसे ही हवा उनको ले जाती है तो उन्हें अपना शेप्स चेंज करते रहते हैं। आप कभी आसमान में देखिए तो आपको अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग शेप्स के। द विंड मेक्स ट्रीज डांस विथ अनहाइडेड पैशंस। और जो हवाएं होती है क्या होती है, झाड़ों को हिलाती है, झाड़ भी डांस करते हवा के ज़रिए से इस तरीके से। और विदाउट डिस्टर्बेंस, अनहाइडेड मतलब हो रहा है विदाउट डिस्टर्बेंस। वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो चेंज इट्स फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन्स एंड द विंड्स। और वाटर क्या होता है, उसमें ईगो नहीं होता है, और चेंजेस करता है बहुत सारे उसकी, जैसे चाहे उस हिसाब से उन्हें भी चेंजेस करते हुए हर चीज़ को शेप दे सकता है और रास्ते बनाते चलता है। When we see the caterpillar turn into a butterfly, और हम देखते हैं कैटरपिलर, छोटी सी अल्लाई होती है, बाद में एक वक्त के बाद में क्या होता है, एक बटरफ्लाई बनती है और आसमान में उड़ती है। और फ्लावर टर्न इनटू अ फ्रूट्स। जो फूल होते हैं वो कुछ वक्त के बाद में फल बनते हैं। वी एक्सपीरियंस दैट अल्केमी ऑफ नेचर। तो हमने भी पूरा देखा, एग्जाम्पल से देखा कि कुदरती जो करिश्मा होता है, हमने नेचर का जो
एक गिफ्ट होता है नेचुरली, वो हमने अभी देखा है, अल्केमी ऑफ नेचर्स। वी टच इट एंड बिकम अ गोल्ड अवर सेल्फ। तो हम अगर हमने महसूस किया सब चीज़ों को तो हम एकदम अपने आप को एक समझेंगे, एक अपने आप को एक ऑब्जर्व करेंगे सब चीज़ें। तो जनरली ये चैप्टर था अल्केमी ऑफ नेचर, ये मोटिवेट इंस्पायर करने के लिए था कि हर चीज़ को टाइम लगता है कुछ बनने को करने के लिए। इस तरीके से उन्होंने मैसेज दिया, जो भी वक्त होता है चला जाता है, और जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज आती है, एक छोटी होती है, बाद में वक्त के बाद चल जाती है। ये हमारा अल्केमी ऑफ नेचर पर चैप्टर हमने स्टार्ट टू फिनिश किया है, और ये रक्षा भराडियन लिखा है चैप्टर्स पूरा। सो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल्स, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप ये वीडियोस हमारे चैनल्स का जो लिंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।